डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंफाउंडिंग वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं भ्रमित करने वाला चर। वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं, इन दोनों वेरिएबल्स को कहीं ना कहीं ये कंफाउंडिंग वेरिएबल प्रभावित करता है। हालांकि ये हमारी स्टडी में शामिल नहीं होता है, लेकिन ये हमारे रिजल्ट्स को प्रभावित करता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों वेरिएबल से टच रखता है और कहीं ना कहीं ये हमारे रिजल्ट्स को प्रभावित करता है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, इस चैनल में जाकर देख लीजिएगा। अभी हम बात कर रहे हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल की। तो कंफाउंडिंग वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों को प्रभावित करता है। इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। जैसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस। यानी कि हमारा जो इस स्टडी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम। अगर हम टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करते हैं क्लासरूम में, तो फिर हम इसका रिज़ल्ट देखना चाह रहे हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पर ऑन एग्ज़ाम्स। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम, और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया स्टूडेंट की परफॉर्मेंस। इस चीज़ का असर देखना चाह रहे हैं हम यहाँ पर, यानी कि जब हमने ऐसा किया तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये देखना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर कंफाउंडिंग वेरिएबल का एग्जांपल आप देखिए कि अगर टीचर को अनुभव है टेक्नोलॉजी का, तो ये चीज़ एक कंफाउंडिंग वेरिएबल का काम करेगी और फिर यहाँ का जो हमारा रिज़ल्ट है इसको प्रभावित करेगी। देखिए कैसे, एक्सप्लेनेशन में देखिए। अगर एक टीचर जो ज़्यादा अनुभव रखता है टेक्नोलॉजी का, इसको इंटीग्रेट करने का अपने टीचिंग मेथड्स के साथ में, और तो टीचर का एक्सपीरियंस जो यहाँ पर है वो एक कंफाउंडिंग वेरिएबल बन जाएगा। क्यों, इसको समझते हैं। ये इम्पैक्ट डाल सकता है टेक्नोलॉजी के यूज़ पर क्लासरूम में और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पर। मान लीजिए एक टीचर को टेक्नोलॉजी की ज़्यादा समझ नहीं है और एक को ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़र्क ज़रूर पड़ जाएगा। तो टीचर का जो एक्सपीरियंस था टेक्नोलॉजी के साथ में, हालांकि ये ना तो डिपेंडेंट वेरिएबल था ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, लेकिन टीचर के अनुभव टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो एक कंफाउंडिंग वेरिएबल का यहाँ पर काम करेगा। इसको दूसरे एग्जांपल से भी देख लेते हैं। इम्पैक्ट ऑफ क्लासरूम साइज ऑन स्टूडेंट एंगेजमेंट। यानी हम ये देखना चाह रहे हैं इस स्टडी में कि क्लासरूम का जो साइज़ है उसका स्टूडेंट के एंगेजमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया यहाँ पर क्लासरूम का साइज़, यानी एक क्लास में कितने बच्चे होंगे, और स्टूडेंट का एंगेजमेंट, क्लासरूम की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लासरूम के साइज़ का स्टूडेंट के एंगेजमेंट पर हम इम्पैक्ट देख रहे हैं। अब यहाँ पर कंफाउंडिंग वेरिएबल का एग्जांपल देखिए। टीचर का जो स्टाइल है इंस्ट्रक्शन का, ये एक कंफाउंडिंग वेरिएबल बनेगा। इसको एक्सप्लेनेशन से समझेंगे। अगर एक इंस्ट्रक्टर यानी टीचर जो प्रेफर करता है कि क्लास को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाए और स्टूडेंट को जो स्टूडेंट को नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, क्लास के साइज़ जो है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, तो यहाँ पर टीचर का ये स्टाइल था पढ़ाने का कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेगा बच्चों को, क्लास के साइज़ को। तो उससे क्या अंतर पड़ेगा, ऑब्वियसली जब टीचर स्टूडेंट रेशियो, जब स्टूडेंट कम हो जाएंगे और स्टूडेंट रेशियो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, टीचर स्टूडेंट रेशियो, तो उससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ जाएगा उनके स्टूडेंट के एंगेजमेंट पर क्लास में। तो यहाँ पर टीचर का जो स्टाइल है इंस्ट्रक्शन का, वो एक कंफाउंडिंग वेरिएबल बन गया। तो आप लोग ने ये देखा कि कंफाउंडिंग वेरिएबल ना तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन वो हमारी स्टडी पर इम्पैक्ट डालता है। थैंक यू सो मच।